अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर हम लिखने के ऊपर बात करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर तो आपको किन किन मुश्किलात से पेश आना पड़ सकता है और आप उन मुश्किलात को कैसे टैकल करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी कि इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू हैव टू राइट एज मच एज़ यू कैन। लेकिन अब सवाल ये पेश आता है कि ओके यू आर कन्विंस कि अगर मुझे एक राइटर बनना है तो मुझे रेगुलर लिखना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि कब लिखना पड़ेगा और कितना लिखना पड़ेगा। ये दो सवाल बहुत अहम हैं। अब पहले सवाल की तरफ आते हैं कि कब लिखना पड़ेगा। हम ज़िंदगी के अंदर बहुत से काम कर रहे होते हैं और बहुत से कामों के अंदर अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात का ख़याल या इस बात का हिसाब नहीं रखते कि वो किन किन कामों के अंदर अपना कितना कितना टाइम लगा रहे हैं। और यही वजह है कि जब हम लिखने के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास कोई टाइम मौजूद नहीं है जिसके अंदर हम ना लिख सकें। तो इस हवाले से मैंने जो टिप आजमाई वो ये कि मैंने एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल की जिसका नाम है रेस्क्यू टाइम, जो कि आपको ये बता देती है कि पूरे दिन के अंदर मैं कितना टाइम किन किन चीज़ों के ऊपर लगा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ आवर टाइम, और इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे दिन के अंदर किस किस एप्लीकेशन के ऊपर आपका कितना वक्त लग रहा है। इफ़ इट इज़ फेसबुक तो ये एप्लीकेशन आपको बता देगी कि फेसबुक के ऊपर आप 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर 1 घंटा दे रहे हैं या कितने घंटे दे रहे हैं, और ओवरऑल आपका स्क्रीन टाइम कितना है। ये एक बड़ा अहम टूल है जिससे आपको पता लग जाता है कि मेरा टाइम कहाँ लग रहा है, मेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। और जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी तो बड़े आराम से आप उस टाइम को लिखने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने ये है कि पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 घंटा लगाना है और वो 1 घंटा आपने बैठना है, फ़िक्स करना है लिखने के लिए। अब होता ये कि हम पूरे दिन के अंदर हज़ारों आइडियाज़ सोचते हैं, हज़ारों चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, हज़ारों प्लानिंग करते हैं, ख्वाहिशात ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जब बात आती है 1 घंटा निकालने की तो हम में से बहुत से लोग वो काम नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ स्टार्ट की वो ये कि अगर मैं 8 बजे सुबह उठता था तो मैंने 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दिया 7 बजे, और वो 1 घंटा मैं लिखने के ऊपर फ़ोकस करता हूँ। ये एप्लीकेशन और मुख्तलिफ़ टूल्स मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कि आपको बड़े आराम से बता देंगे कि आपका टाइम कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। उस टाइम को आप लिखने के अंदर लगाएं। 1 घंटा आपने देना है, डेली देना है। अब समझ में बहुत से लोग शायद 1 घंटे की वैल्यू नहीं समझ पाते। 1 घंटा शायद सुनने के अंदर कोई बड़ी चीज़ ना लगे, लेकिन 1 घंटा रोज़ाना बहुत अहमियत रखता है। किसी भी काम के अंदर एक्सपर्टीज़ चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और अगर आप 1 घंटा रोज़ाना देंगे तो 1 महीने के अंदर 30 घंटे और 1 साल के अंदर 360 घंटे आपके खर्च होंगे लिखने के अंदर। और इन 360 को अगर हम दिनों के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हार्डली 15 दिन बनते हैं। तो 15 दिन के अंदर, और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने रोज़ाना 1 घंटा लिखने को दिया तो 1 साल के अंदर आप 2 से 3 बुक्स बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे के अंदर आप कम से कम 1000 वर्ड्स लिख सकते हैं, और एक बुक मिनिमम 30,000 वर्ड्स की होती है। तो रोज़ाना 1 घंटा 30 दिन तक अगर आपने फ़ोकस करके लगा लिया तो 30 दिन के अंदर आप एक बुक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हो सकता है किसी दिन आप वो घंटा ना दे सकें, हो सकता है किसी दिन कोई और मसले मसाइल हो जाएं, लेकिन आपकी इंटेंशन रहेगी तो आप काम कर पाएंगे बड़े आराम से। तो 1 घंटा आपने रोज़ाना देना है, और इस एक घंटे की एक लॉजिक है। 1 घंटे की लॉजिक ये है कि किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम के अंदर फ़्लो में आने के अंदर आपको टाइम लगता है। अगर आप पहले मिनट का मवाजना आखिरी मिनट से करें तो अगर आप पहले मिनट के अंदर एक सेंटेंस लिख रहे होंगे तो आखिरी मिनट के अंदर आप 60th मिनट के अंदर आप पूरा एक सफ़ा लिख रहे होंगे। तो कहा यह जाता है कि जब आप किसी चीज़ को करने के फ़ोकस पर पहुंच जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 500 गुना तक बढ़ जाती है। इमेजिन अगर आपने पहला लफ्ज़ स्टार्ट किया और आप फ़्लो के अंदर बढ़ते चले गए, और उस घंटे के अख्ताम पर आप इस स्पीड से लिख रहे होंगे और इतनी प्रोडक्टिविटी से लिख रहे होंगे कि शायद आपको अपने बारे में भी अंदाज़ा ना हो कि मैं शायद इतना तेज़ और इतना बेहतर तौर पे लिख सकता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक आउट टाइम। अपने दिन का एक वक्त निकालें और उस दिन में से
कौन सा वक्त निकालना है वो आपको एप्लीकेशन या टाइम मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं वो आपको बता देंगे कि आपके दिन का बेशतर हिस्सा किन कामों के अंदर खर्च हो रहा है। आप देख लें कि वो काम प्रोडक्टिव है या वो काम नॉन प्रोडक्टिव है। इफ़ इट इज़ नॉन प्रोडक्टिव दैन यू कैन ईज़िली यूटिलाइज दैट टाइम इन राइटिंग। और दूसरी चीज़, 1 घंटे तक आप लिखने के अंदर इस्तेमाल करना है वो वक्त। और 1 घंटे की लॉजिक ये जो मैंने आपको बताई वो ये कि 1 घंटे तक मुसलसल लिखने के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, आपका फोकस इंक्रीज़ होता है। सो इफ़ हमने सुबह लिखना शुरू किया और लिखते गए तो उस घंटे के अख्ताम तक हम बहुत ही प्रोडक्टिव लिख पाएंगे, ज़्यादा लिख पाएंगे, फ़्लो में लिख पाएंगे। और अगर हमारा यही शेड्यूल डेली की बुनियाद पे रहा तो हम बड़े मज़े से 1 महीने या 2 महीने के अंदर एक बुक लिख सकते हैं। इट कैन बी एनी बुक ऑफ योर चॉइस, नॉवल, फिक्शन, टेक्निकल। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर हम लिखते हैं 1 घंटा तो क्या हमें उसी 1 घंटे के अंदर सारा काम करना है या हम दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने राइटिंग के हवाले से थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कल का लेक्चर ज़रूर देखिएगा।